अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज जो मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया है वो बहुत मोस्ट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे और मैंने अपनी खुद पसंद से किया है। ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने ये किया है। जिन से इंस्पायर होके मैंने ये किया है आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, वो मेरी खुद भी बहुत फेवरेट है। ठीक है, पहले भी मैं उनकी कुछ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कर चुकी हूँ। तो आज मैंने जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करना है वो है हानिया आमिर का। ठीक है, आज आप लोग जो आगे व्लॉग में देखेंगे प्रॉपर डिटेलिंग व्लॉग है उसके अंदर, कि मैंने किस तरीके से उनका ये ड्रेस वगैरह क्रिएट किया। तो जो मैंने उनका मुझे जहाँ से इंस्पिरेशन मैंने ली है, तो कभी मैं कभी तुम करके, आई थिंक ये वाला ड्रामा आजकल बहुत इन है। मैंने देखा नहीं है बट उसके क्लिप्स मैंने ज़रूर देखे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये ड्रामा। और इसमें हानिया आमिर ने जो स्टार्टिंग में अपनी बहन की, शायद मेहंदी या मायो आयरनो बहन की थी आई थिंक, या उनकी खुद की थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। उस पर इन्होंने एक ड्रेस पहना था जो कि ये रहा। और ये ड्रेस मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया है, यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली है और काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब रह गई हूँ। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस ड्रेस की लगी, इसका कलर कॉम्बिनेशन। बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। ये आपको ग्रीन लग रहा होगा बट ये ग्रीन नहीं है, ये पीकॉक कलर है जिसको हम जिंक कलर भी कहते हैं, लेकिन जिंक से थोड़ा सा डार्क है ये। तो ये पीकॉक कलर है और इसके साथ उन्होंने ये जो बड़े पाइचों की शलवार आजकल बहुत चल रही है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बड़े पाइचों की शलवार बहुत ज़्यादा मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और मैंने ये ही शलवार क्रिएट की है, लेकिन अंडर बजट। इस जो ड्रेस की रियल जो प्राइस है वो 85,000 आई थिंक, 81 से लेके 85 तक थाउजेंड तक है। पिक्चर मैंने यहाँ पे चला दी तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रियल प्राइस है। और जो मैंने ड्रेस स्टिच करवाया है वो आप सोच ही नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं बताऊंगी, एंड व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ें कितने की ली थी। क्योंकि मैं अभी बता दूंगी तो लास्ट तक व्लॉग कोई नहीं देखने वाला, लेकिन यार देख लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से व्लॉग बनाते हैं हम। पहले हम जाके सोचते हैं क्या करना है, पहले घूमते हैं, एक दो दिन का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद हम जाते हैं, जाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और टेलर के पास जाके खड़े होते हैं। उसके बाद आके शूट करते हैं, फिर ये व्लॉग शूट करते हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है। तो प्लीज़ 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 व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कि मैंने ये वाला ड्रेस किस तरीके से डिज़ाइन किया अंडर बजट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर जितनी शॉपिंग होती है वो करीमाबाद बाज़ार फैसल से करती हूँ। तो मैं यहाँ एक शॉप पर आई हूँ और ये मेरी बहुत पुरानी शॉप है जहाँ से मैं कपड़ा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे वो कपड़ा हंट कर रही हूँ जो हानिया आमिर ने अपने जो है उस ड्रामे में उस ड्रेस में पहना है। तो मुझे फाइनली वो कपड़ा मिल गया है, आप ये चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए जो है ब्रांड की जो पिक्चर है वो यहाँ लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है क्लियर इसी से पता चलेगा। तो ये कपड़ा मुझे इजीली मिल गया था इसी शॉप से और ये मुझे पड़ा था लाइक ये दे रहे थे 300 रुपीज़ गज़। और ये मुझे ये छोटा गज़ था तो मुझे 2.5 गज़ चाहिए था। बस मैं ये देख रही थी यार इसमें गर्मी तो नहीं लगेगी, ब्रेथेबल कपड़ा है या नहीं है। तो ये आराम से, ये बिल्कुल अच्छा कपड़ा है, पाकिस्तानी रॉ सिल्क कहलाती है। और ये मुझे पड़ गई थी मतलब समझने 750 रुपये की 2.5 गज़, मतलब 300 रुपये पर गज़ और 750 रुपये की 2.5 गज़ उन्होंने मुझे दे दी थी। और अगर हम देखा जाए तो आप अगर चाहें तो ये ग्रीन भी ले सकते हैं, बट मुझे पीकॉक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने जो उसकी हानिया आमिर ने तो ग्रीन पहने, लेकिन जो उसकी रियल मॉडल पहनी हुई है मेरे ख्याल से कलर का थोड़ा इशू है, वो उसने थोड़ा सा पीकॉक टाइप का कलर पहना हुआ है, वो ग्रीन कलर नहीं है। तो बस मैंने यहाँ से जो है कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद जो है अब मुझे जो है लेना था शलवार का कपड़ा मैंने ले लिया है। शर्ट का बस अब शलवार रह गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने फूल वाली शलवार देख ली है।
मैं घर से ही दिमाग से सोच के आई थी कि मुझे इस तरीके की ही कुछ शलवार बनानी है। ये लॉन के प्रिंट्स हैं और ये काफ़ी आजकल ट्रेंडी चल रहे हैं, तो मुझे इजीली यहाँ पे रेड कलर में ये चीज़ मिल गई थी, जो थोड़ा सा रेड मरून कलर होता है। आप चेक करें, इस पर फ्लावर्स बने हुए हैं और उसी तरीके का जिस तरीके से आपको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, साइड पे पिक्चर चल रही है और इसी तरीके का पूरा लुक दे रहा है ये। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर जो मिली है ना, वो ये है कि इसमें ग्लिटर हुआ है। जैसे ही मैंने आपको दिखाया ये क्लोज़अप करके पिक्चर, तो इसके अंदर जो है गोल्डन हुआ है और आराम से आपको समझ लें ये 19-20 हो रहा है। बाकी बिल्कुल जब मैंने इसको पहना है तो बिल्कुल फ़र्क नहीं आ रहा था कि ये मैच नहीं होगा इस पे। तो ये कपड़ा जो मुझे ये दे रहे थे, ये 500 रुपीज़ गज़ दिया है और ये मुझे 1250 रुपये का 2.5 गज़ कपड़ा पड़ा है और ये काफ़ी मैच हो गया था। और मैं बस इस चीज़ पे बिल्कुल रखी हुई थी, बस मुझे ये लेना है। तो बस मैंने अम्मी से कहा कि बस इनको पैसे दें और मैंने 1250 रुपीज़ का ये 2.5 गज़ ले लिया है। और लेने के बाद बस अब जाना है मुझे अपने टेलर के पास और इसको टेलर के हैंड ओवर करके उसको सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी जो है डिज़ाइनिंग इसके अंदर होनी है, सारी इसको बारीकियों से मुझे इसको समझानी है। बस यहाँ पे ये शॉपर में करके दे रहे हैं। प्रिंट्स इनके पास बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे और भी थे, बट ये ऑनलाइन डिलीवर नहीं करते, आपको मार्केट विजिट करनी पड़ेगी। और ये इतने ईजी डिज़ाइन है कि आपको हर जगह मिल जाते हैं, इवन अदर सिटीज़ में भी ये अवेलेबल है। ये लॉन के प्रिंट्स में बहुत कॉमन हो गया है। बस मैं अब यहाँ पे टेलर के पास पहुँची और टेलर को मैंने ये बताया है कि मुझे जो है ये जो है स्टिच करवाना है और ये इसकी शर्ट है। शर्ट पे बस टेलर इसमें जो है वो मोबाइल ऑन करके चीज़ें चेक कर रहे थे कि पिक्चर मैंने इनको पहले ही भेज दी थी कि मुझे भाई ये स्टिच करवाना है। मेरा टेलर आपको पता है बहुत अच्छा है, सिर्फ मुझे उसको सिर्फ समझाना पड़ता है, वो बिल्कुल उस पर इम्प्लीमेंट करके मुझे दे देता है। आप ये देखें, अच्छा ये था प्लेन शर्ट, ठीक है। अब इस पर लगे हुए आगे ये देखें, इस पर लगे हुए स्टोन्स मुझे लगवाने थे, स्टोन्स जो कि ज़ाहिर है रॉ सिल्क पे स्टोन्स नहीं मिलेंगे। आप या तो शिफॉन पे जाए, मुझे शिफॉन नहीं चाहिए था, मुझे रॉ सिल्क जो उसका रियल कपड़ा था वो ही चाहिए था। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे ये जो हैंडवर्क वाले बैठे हुए इनसे कहें कि मुझे वो जो स्टोन चुपके वाले होते हैं वो लगा के भेज दें। इवन मुझे शलवार पे भी स्टोन चाहिए। और ये देखिए स्टोन्स, ये जो फ्लावर्स के बीच बीच में मिडल के अंदर सेंटर में आप एक एक स्टोन लगवा दें, ताकि एक बंच के अंदर 3 स्टोन लगे हुए हों तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने उनसे बात की और बात करने के बाद वो 500 रुपीज़ में राज़ी हुए, जिसमें शलवार और शर्ट और स्लीव्स पे छन डलने थे। तो बस मैंने इनसे ये छन डलवाने की बात की। उसके बाद जो है बस वो हम यही बात कर रहे थे कि इसकी लेंथ वगैरह का क्या सीन होगा, कैसी जो शलवार की लेंथ जो है वो काफ़ी मेरे टो तक आएगी, क्योंकि वरना लुक नहीं आएगा। अगर थोड़ी सी ऊंची शलवार बनाते हैं तो बिल्कुल लुक नहीं आना। बड़े पाइचे होंगे तो वो जितनी शलवार नीचे लटकती ढलकती है तो वो ही अच्छी लगेगी। अच्छा ये बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है ना इसकी पट्टी लगा लो जो है शर्ट पे, जो उसका जो पलका होता है। मैं कहा नहीं, आप ये ग्रीन कलर के उससे ही पलका करें। और यहाँ पे जो मेरा साइज़ है, उन्होंने जो मेरा उनके पास ऑलरेडी साइज़ मेरा लिखा हुआ था, उनको याद है क्योंकि मैं इतने कपड़े इनसे स्टिच करवाती हूँ। तो उनको अच्छा खासा मेरा जो है साइज़ उनको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे साइज़ क्या है। और मैं जैसे इन कपड़ों में मुझे फिटिंग चाहिए, लूज़ चाहिए। ज़्यादातर मैं लूज़ कपड़े ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे फिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। बस यहाँ पे मैंने अपना उनको कपड़ा दे दिया है। अब उन्होंने मुझे 4 बजे मैंने कपड़े दिए इनको और उन्होंने मुझे रात में पहुँचाने हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ मुझे कपड़े मिल गए और बस मैंने फ़ौरन से यहाँ पे आपको स्टाइलिंग करके दिखा दिए नेक्स्ट डे ही। और आप ये चेक करें कितना प्यारा लग रहा है, कुछ भी 19-20 नहीं लग रहा है। शलवार का लुक भी वैसा ही लग रहा है। अच्छा जी, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया कि मैंने कहाँ से कपड़ा लिया था, किस तरीके का लुक लग रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको मैंने ये दिखा दिया। अब मैं आपको डिटेलिंग्स में जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, जब मैंने ये रॉ सिल्क वाला कपड़ा लिया तो इस पे इस तरीके के ये स्टोन्स नहीं लगे हुए थे, आप ये चेक कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं, देखिए ये स्टोन्स इसके अंदर नहीं लगे हुए थे। मैंने टेलर से जब बात की तो मैंने टेलर से इनसे यही कहा कि मुझे आप ये स्टोन जो है वो लगा के दें, तो उन्होंने एग्री किया, क्योंकि जहाँ मैं बाज़ार फैसल पे मेरा टेलर है वहाँ पे ही काम करने वाले बंदे मौजूद हैं जो वहाँ पे हैंडवर्क का काम करते हैं। तो ये हाथ से कटे हुए नहीं हैं, ये वो वाले जो चिपकने वाले होते हैं। तो मैंने ये लगवाए हैं अपनी शर्ट पे, ठीक है। ये देखें
पूरी शर्ट पे इस तरीके के लगे हुए। अच्छा मैंने बैक पे नहीं लगवाए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था। अच्छा ये सिर्फ जो है आगे शर्ट पे लगे हुए हैं और ये स्लीव्स पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये मुझे उन्होंने शायद 500 रुपीज़ के लगा के दिए, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रही हूँ ये आप खुद भी लगा सकते हैं, बहुत इजी है। आप ये लेकर आ जाओ घर पे, ये फैब्रिक ग्लू से आप लगा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मैं जिस टाइम पे उनको कपड़े देती हूँ, मेरे पास घर पे मुझे फ़ौरन कपड़े चाहिए होते हैं 5-6 घंटे के अंदर, तो मुझे 5-6 घंटे के अंदर फ़ौरन कपड़े चाहिए होते हैं। तो वो मेरे पास इतना घर पे टाइम नहीं होता कि शूट करना भी है और ये भी। अगर मेरे पास टाइम होता है ना अगर 1-2 दिन का, तो ये मैं खुद लगाती, मैं उनको 500 नहीं देती इस चीज़ के। सिर्फ मैंने ग्लू से ये लगाने के 500 दिए, क्योंकि मेरे टेलर ने काम नहीं किया, ये किसी और ने किया अर्जेंट बेसिस पे। अच्छा ये जो कपड़ा है ये है रॉ सिल्क, प्योर रॉ सिल्क नहीं है ये जो है पाकिस्तानी जो है। पसीना मुझे कितना आ रहा है जब कितना प्यारा मौसम चल रहा है, लेकिन चलें खैर। अच्छा ये जो है ये रॉ सिल्क के देखिए इस तरीके की होती है थोड़ी, लेकिन गर्मियों में ये पहन सकता है आराम से। मैंने बहुत ज़्यादा रॉ सिल्क के कपड़े पहने हैं गर्मियों में। और ये जो स्टफ़ जो हानिया आमिर ने भी पहना हुआ है ये भी रॉ सिल्क पे है, ये शिफॉन वगैरह नहीं पहना। वैसे मैं इसलिए साइड पे पिक्चर चला रही हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये प्रॉपर देख लें, ये वैसे ही कपड़ा है जैसे पिक्चर के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये रॉ सिल्क मुझे उन्होंने दिया था 300 रुपये गज़, तो ये मैंने लिया था 2.5 गज़, यहाँ पे मैं नीचे लिख भी रही हूँ। तो टोटल मुझे ये पूरा जो है 2.5 गज़ में ये मेरी शर्ट बनी थी। चाहे आप लंबी बनाए छोटी, तो आपका 2.5 गज़ ही लगता है। आपने लेना ही आपको 2.5 गज़ चाहिए, बाद में आप आस्तीनों के लिए इधर उधर जोड़ के लिए फिरते रहे, अच्छा आप 2.5 गज़ ले लें। 750 रुपये का मुझे ये पड़ा है, 300 रुपये पर गज़ था ये। अच्छा इसकी डिटेल्स मैंने शुरू में दे दी कि मैंने जिस शॉप से इसको लिया था, ठीक है। 750 रुपये ये गज़ में पड़ा। फिर मैंने 500 रुपीज़ के ये वाले नग लगवाए। अच्छा यही नग शलवार पे भी है, ये मैं आप भी आपको आगे आगे दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह लगवाए। ये नग लगाने के मैंने उनको 500 रुपीज़ दिए, तो मैं यहाँ पे सारे पैसे लिखते जा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये थी शर्ट की डिटेलिंग। अच्छा शर्ट के अंदर मैंने जिस तरीके से हानिया आमिर के उसमें ये देखें लगी हुई है बेल, ये देखिए मैंने भी इस तरीके की जो है किनारी वाली बेल लगाई है, ये समोसा बेल कहलाती है, 20 रुपये गज़ मिलती है। अच्छा ये मेरे टेलर ने मुझसे इसके पैसे मुझे नहीं पता चार्ज किए नहीं करे। मैं आपको टेलर की सिलाई जब मैं आपको बताऊंगी तो उसी हिसाब से जो है टेलर ने उस सिलाई के अंदर इसको इंक्लूड रखा है। वैसे आपको ये 20 रुपये गज़ आराम से करीमाबाद से मिल जाती है, बाज़ार फैसल से, ठीक है। ये थी मेरी शर्ट जो मैंने आपको दिखा दी है, ये देख लें। और ये काफ़ी क्लीन और प्यारी स्लीवलेस पे इस तरीके का पलटा तक लगा हुआ है, ये देखें बहुत खूबसूरती से पलटा लगाया हुआ है। ये नहीं कि कोई बल शल कुछ आ रहा हो, तो प्रॉपर अच्छे से प्यारा सा ये शर्ट सिली हुई है। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ जो कि शलवार है। आप अगर देखें ये पिक्चर, इसके अंदर शलवार बहुत डिफरेंट है, जो ये वाली जो उन्होंने रियल अपनी मॉडल को पहनाई हुई है। अच्छा जो हानिया आमिर ने शलवार पहनी हुई है, अब मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। अब आप देखें उसके अंदर ये फूल थोड़े एम्ब्रॉयडरी में, मैंने एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाई है, आप चेक करें थोड़े से एम्ब्रॉयडरी के अंदर ये जो है फ्लावर्स के बंचेस हैं। लेकिन जो उस वाली वो वाली शलवार है उसके अंदर थोड़ी शलवार डिफरेंट है, तो मैं इसमें एडजस्ट हो गई थी यार कि अगर ये दूर से देखा जाए तो नहीं पता चलेगा कि प्रिंटेड है और एम्ब्रॉयडरी। कौन पहनता है एम्ब्रॉयडरी वाली शलवार, या प्रिंटेड तो फिर भी पहनने में आ जाती है। तो अब मैं आप लोगों को शलवार दिखाती हूँ कि मैंने क्या जुगाड़ की। मैंने ढूंढा नहीं, मेरे दिमाग में जब मैं घर पे बैठी हुई थी जिस दिन मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करूंगी, तो मेरे दिमाग में शलवार सबसे पहले वही आई, क्योंकि मैं मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये कपड़ा इस पे चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाती हूँ। टाटा! ये था वो कपड़ा जो आपने देखा होगा, मैंने पठान से लिया था। और इस पे इस तरीके के बंचेस बने हुए हैं, मैं आपको ये दिखाती हूँ। कोई एक इस तरीके का ये बंचेस बने हुए हैं, ये देखें, ठीक है। अच्छा इस पे ना ये इस तरीके की ग्लिटर लगा हुआ है, ये चेक कर रहे हैं अब, ये गोल्डन गोल्डन ग्लिटर हुआ हुआ है। और मैंने इस पे सोने पे सुहागा क्या किया, मैंने उनसे कहा कि जैसे जैसे ये देखें इस पे भी शलवार पे जगह जगह नग लगे हुए जो मॉडल ने पहनी हुई है, जो हानिया आमिर ने पहनी हुई, जो मॉडल ने पहनी हुई है। तो मैंने टेलर से कहा कि मुझे इस पे भी नग लगवा के दे दे, ताकि मेरी शलवार थोड़ी सी नहीं काफ़ी मैच करने लगे। तो ये देखें ये यहाँ पे स्टोन्स फ्लावर्स पे लगे हुए हैं, जिससे मेरी पूरी शलवार उड़ गई। और उठने के बाद बहुत प्यारा लुक आया इसका। और मैं रेड कलर वैसे ही इतना प्यारा लगता है, और ये जब आप ये देखें दूर से ये शाइन भी कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं।
ऊपर से ये स्टोन्स भी इस पे लग गए हैं और ये प्रॉपर प्रिंटेड है। शलवार जो है प्रिंटेड कपड़ा, आराम से ये आपको तारिक रोड वगैरह हर जगह मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ वो ये लिया है करीमाबाद बाजार फैसल से, और वो ऑनलाइन डील नहीं करते, आपको विजिट करना पड़ेगा। और ये हर जगह है, इवन लाहौर वगैरह सब जगह मैं देख रही हूँ, इवन बहुत सारे ऑनलाइन पेजेस भी इसको इनको दे रहे हैं। तो ये उन्होंने मुझे दिया, जो उन्होंने मुझे 2.5 गज, मैंने मुझे टेलर ने कहा था कि 2.5 गज आप शलवार के लेकर देखें, पाइचे कितने भी चौड़े बने हुए हैं। ठीक है, अच्छे खासे पाइचे चौड़े हैं और क्लीन शलवार सिली हुई है, घेर वाली शलवार है ये प्रॉपर। ठीक है, ये घेर वाली शलवार है प्रॉपर। और ये मुझे पड़ी थी 1250 रुपीज़ की, क्योंकि उन्होंने मुझे ये 500 रुपये गज़ दी थी, तो 500 रुपये गज़ से लगाएं 2.5 गज़, तो 1250 रुपीज़ की। अच्छा, ये लोग यही सूट, ये 2 पीस भी चल रहे हैं कि आपको कॉर्ड सेट पहने आप शर्ट और ट्राउज़र, तो ये 1500 रुपये का ये दे रहे हैं आपको। तो वो 3 गज़ होता है, 3 गज़ में आप आराम से पहन बन जाता है आपका सूट जो दुबले पतले हों, वरना आप लोग को 3 गज़ या 3.5 गज़ लेना पड़ता है। तो मुझे ये घेर वाली बनाई नहीं थी, जिससे मैंने 2.5 गज़ शलवार ली है इसकी। और जो है और मुझे ये 1250 रुपीज़ की पड़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ कि 500 पर गज़ था ये। और ये कपड़ा, और ये चेक करें इसकी शाइन वगैरह सब चेक करें कि मैंने ये शलवार इस तरीके से बनाई है और सही लुक आ गया। अगर कपड़े की बात करे जाए, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ये गोल्डन गोल्डन इस पर लगा हुआ है। अब जो चेक करें, ये गोल्डन गोल्डन इसके ऊपर लगा हुआ है और ये ग्लिटर है। फिर मैंने स्टोन्स भी लगा दिए। तो 500 पे जो मैंने स्टोन्स वाले को दिए थे ये इंक्लूड है, शलवार और शर्ट दोनों पे 500 के उसने मुझे स्टोन लगा के दिए थे अर्जेंट बेसिस। अगर आप किसी और से लगवाना चाहिए या खुद भी लगवाना चाहे तो वो कम में लगा सकता है। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स देखी जाएगी। मुझे जल्दी चाहिए थी, मैंने कहा मुझे फ़ौरन चाहिए 2 घंटे के अंदर, तो उन्होंने मुझे ये लगा के 1 घंटे में ही दे दी थी। तो ये थी मेरी शलवार का लुक, जो मैंने दिमागी जुगाड़ से ये काम किया है। और ये मुझे पड़ा 1250 रुपीज़ का, मतलब कपड़ा जो मुझे पड़ा है, क्योंकि 750 रुपीज़ की तो मुझे शर्ट पड़ी थी और रॉ सिल्क वाली। और ये वाली शर्ट मैं फिर आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि एक आंटी मेरे पास कमेंट में आती है, वो बोलती है आप लोग आप बहुत बेरंगी तरीके से कपड़े शो करती हैं। तो भाई इससे ज़्यादा कैसे मैं आप लोग क्लोज होके बताऊं कि ये चीज़ें मैंने यूज़ की, इससे ज़्यादा मैं नहीं डिटेल में दे सकती। तो ये मुझे 750 रुपीज़ की पड़ी थी और ये कपड़ा मुझे जो पड़ा है वो पड़ा है 1250 रुपीज़ का। ठीक है, ये दोनों चीज़ों, ये कपड़ा, ये दोनों कपड़े मुझे पड़े, मतलब 1250 प्लस 750, तो ये हो गए 2000 रुपीज़, 2000 रुपये का कपड़ा। फिर 500 रुपीज़ की ये मैंने नग लगवाए, तो ये 2500 रुपीज़ हो गए। अच्छा, बात करें अगर इसकी स्टिचिंग की, तो स्टिचिंग टेलर ने मुझसे जो ली है अर्जेंट की, वो 2000 रुपीज़ ली है। क्योंकि 2000 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें पलटा लगा हुआ है और जो है मैंने इस वक्त टेलर को कुछ एक्स्ट्रा पैसे इसलिए दे दिए थे क्योंकि यार वो मेरा बहुत काम करता है। तो टोटल जो मेरी कॉस्ट आई है वो 4500 रुपीज़ में आई है और इसकी रियल कॉस्ट ये थी 8500 रुपीज़ में। आप 8500 बोलियो 85,000 रुपीज़ का ये आपको फुल ड्रेस पड़ रहा था। ठीक है, और मैंने इसको जुगाड़ से बनाया है अपनी, वो बनाया है 4500 रुपये में, जिसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, और आप समझें कि ये ड्रेस मुझे पहन के इतना हसीन लग रहा है। आपके सामने ये वीडियो चल रही होगी साइड पे, ये वीडियो पहनने के बाद ये इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा बहुत दिल आया हुआ था इस ड्रेस पे, क्योंकि इसकी शलवार की सारी बात इसकी शलवार की है। और अगर सोचें कि मैं ये सोची थी अगर ये कपड़ा ना होता तो मैं कौन सा कपड़ा लेती, बनारसी लेती तो, लेकिन वो मज़ा नहीं देता बनारसी, मुझे वो लुक नहीं आता। और इत्तेफाक से मुझे ये कपड़ा मिल गया जिसपे ग्लिटर और स्टोन्स लगा के सोने पे सुहागा हो गया और सूट प्रॉपर उठ गया। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लगा। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे सफ़ायर के और इस पर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स पे जिस हिसाब से मुझे वो आते हैं, रिस्पॉन्स आता है वो बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा 1000-1500 रुपये की कुर्ती आप लोगों को अच्छी लग रही होती है, लेकिन ये जो ड्रेसेस हैं ये मैं बहुत दिल से आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करती हूँ, इंस्पिरेशन लेके घूम घाम के बहुत मेहनत से मार्केट घूम घाम के ये जो है डिज़ाइन करती हूँ।
और आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार आपका चाहिए होता है। आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा तो प्लीज़ 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 इसको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे, आपके ये मेरी ये जो आपने देखा होगा घंटी टाइप की बनी हुई है, तो मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएंगी वो आपको पता लगती रहेंगी, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग भी कुछ अच्छा और बेहतरीन मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।